हेलो डियर बटरफ्लाइज, कैसे हो आप लोग? आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे। क्या चल रहा है आप लोगों में? मतलब कुछ भी, तुम लोगों के नखरे तो ऐसे हो रहे हैं जैसे कि तुम लोग मेरी गर्लफ्रेंड हो। अगर कुछ भी मर्जी का ना करूँ तो छोड़ जाने की धमकी देती हो। लाइक गाय, अगर तुम मेरी मैसेज से नहीं चली ना तो मैं तुम्हें छोड़ दूंगी। मतलब वाह यार, अलग ही नखरे हैं तुम्हारे। अब थोड़ा बहुत तो ऊपर नीचे होता है ना, हर चीज़ परफेक्ट नहीं चल सकती। सही होने में थोड़ा टाइम लगता है यार। सो प्लीज़ समझने की कोशिश करो। बहरहाल आज का पार्ट तुम सुन सकते हो, क्योंकि तुम खुद एपिसोड में समझ जाओगे गाइस। ओके, तो सीधे आते हैं अपनी स्टोरी पे। प्रीवियस एपिसोड जिसमें आपने सुना था, जो सब लोग होते हैं वो सो चुके थे। अब आते हैं अगले दिन के सीन पे। आज शादी का दिन था। आज सम्राट और साक्षी और अदिति और विनय की शादी होने वाली थी। इधर अदिति और अदिति के जीजू और दीदी अपनी कार्स में बैठकर कब का उसी रिसॉर्ट की तरफ निकल चुके थे जहाँ पे अदिति और विनय की शादी होने वाली थी। इधर दूसरी तरफ जो समायरा थी वो अपने रूम की बालकनी में खड़ी हुई थी, बिल्कुल तैयार होकर। मैरून कलर का ट्राउजर और मैरून कलर का ब्लेजर उसने पहन रखा था। उसके हाथों में जलती हुई सिगरेट और माथे पे सिकन थी। इधर जो समायरा है वो उस जलती हुई सिगरेट को अपने होठों से लगाते हुए एक कश लेती है और उसके धुएं को आसमान में छोड़ते हुए कहती है, पता नहीं जो मैंने काम दिया था वो हुआ होगा या नहीं हुआ होगा। अगर उसने सब बता भी दिया होगा तो सच्चाई जानकर क्या वो शादी करेगा? क्या करूं मैं, मेरे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। अब तक तो अदिति भी वहां पहुंच गई होगी। अब मुझे जाना चाहिए ना। क्या कर, जो समायरा होती है वो उस सिगरेट को उसी बालकनी से नीचे फेंक देती है और रूम से बाहर निकलते हुए सीधे आती है नीचे। इधर जो समायरा के पापा सोफे पे बैठे हुए थे वो अचानक से उठते हैं और जो समायरा जा रही थी उसे पीछे से बुलाते हुए कहते हैं, बेटा समायरा। इधर जो समायरा होती है पीछे मुड़ती है और कहती है, हाँ डैड। इधर उसके पापा कहते हैं, बेटा कहाँ जा रही हो? इधर समायरा कहती है, डैड आप भूल गए क्या, आज एमएलए के वहाँ शादी है तो मुझे वहाँ जाना होगा क्योंकि आप तो जा नहीं सकते। इधर उसके डैड कहते हैं, अच्छा वैसे बेटा इतना कहकर जो समायरा के डैड होते हैं वो आते हैं समायरा के पास और उसके फेस की तरफ देखते हुए कहते हैं, बेटा कोई प्रॉब्लम है क्या? इधर समायरा कहती है, नहीं डैड, कोई प्रॉब्लम नहीं है। वैसे आप ऐसा क्यों पूछ रहे हैं? इधर उसके डैड कहते हैं, बेटा ये मत समझना कि तुम्हारी माँ नहीं है तो तुम मुझसे कोई बात शेयर नहीं कर सकती। तुम, अगर कोई भी तुम्हें प्रॉब्लम है ना तो तुम मुझसे कह सकती हो, मैं सुनूंगा। इधर समायरा होती है कुछ देर अपने पापा को देखती है और कहती, ऐसा कुछ नहीं डैड। इधर उसके पापा कहते हैं, नहीं बेटा कुछ तो है, तुम्हारे चेहरे पे कल दिखा था मुझे, कल रात को जब तुम आई थी, पर मैंने पूछा नहीं। कोई दिक्कत है क्या? इधर जो समायरा होती है वो सब कुछ बता देना चाहती थी अपने पापा को कि कल क्या क्या हुआ, पर उसके पास अब ज़्यादा टाइम नहीं था। इसीलिए जो समायरा होती है वो साफ मना कर देती है अपने पापा को कि पापा ऐसा कुछ नहीं है, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। आप बेकार में ही चिंता कर रहे हैं। वो बिजनेस की वजह से थोड़ा टेंशन और सब लगा रहता है। आप आराम से करिए, मैं अभी थोड़ी देर बाद आ जाऊँगी, ठीक है? वैसे बेटा समायरा, हाँ डैड, कुछ और कहना है आपको? नहीं बेटा, वो इतना कहना है कि तुम जानती हो ना, अदिति अब कुछ दिन बाद स्वीडन चली जाएगी, तो कुछ करो बेटा। इधर समायरा कहती है, डैड आप फिक्र मत कीजिए, अदिति को मैं कहीं नहीं जाने दूंगी, वो सिर्फ मेरे पास रहेगी। इधर उसके डैड कहते हैं, बेटा कैसे? तुम कह रही थी ना कि वो कुछ दिन बाद स्वीडन चली जाएगी अशोक और उसकी बीवी के साथ, तो कैसे रखोगी यहाँ? इधर समायरा कहती है, डैड आप उसकी फिक्र मत करो, बस इतना जान लो कि अदिति अब यहीं रहेगी इसी घर में। हुँ? आप अपना ख्याल रखना और टाइम से लंच कर लेना, मैं आ जाऊँगी शाम तक। हुँ? वरना क्या कहते, जो समारा होती है वो कुछ नहीं कहती और सीधे वहाँ से चली जाती है अपनी कार की तरफ और कार को स्टार्ट करके सीधे उसी रिज़ॉर्ट की तरफ अपनी कार को ले लेती है। इधर दूसरी तरफ जो अदिति थी वो रिज़ॉर्ट के एक रूम में बैठी हुई थी और वो बेड पे बैठे हुए रो रही थी। उसके आँखों में आँसू थे। उसने कल विनय को हाँ तो कह दी थी, बट उसके दिल में विनय के लिए कुछ नहीं था। उसके दिल में किसी लड़के के लिए वैसी वाली फीलिंग ही नहीं थी। इधर जो अदिति है वो
थोड़ा-सा रोते हुए कहती है, मैंने गलती कर दी, आपसे प्यार करके संभाला, गलती कर दी। आपके पास्ट को मैंने कभी अपनाया ही नहीं, कभी नहीं अपनाया। आपके पास्ट को मैं भूल कर आपके साथ रहने लगी थी। आपने पास्ट में क्या किया, उससे मुझे कोई मतलब नहीं था। आप कितनी लड़कियों के साथ रहीं, आपने क्या किया, उससे मुझे कोई मतलब नहीं था, बट अब मैं बर्दाश्त नहीं कर सकती आपको किसी और लड़के के साथ देखकर। मुझे नहीं पता था कि आप मुझे चीट करेंगी। इतना दुःख तो तब मुझे नहीं हुआ जब मेरे जीजू और दीदी मेरी ज़बरदस्ती शादी करा रहे। जितना दुःख आपके इस धोखे से हुआ है मिस समारा सिंघानिया, आपके इस धोखे से हुआ है ना। क्या तो जो अदिति होती वो उसी बेड पे बैठे हुए अभी भी रो रही थी। इधर तभी उसे दरवाज़ा खुलने की आवाज़ आती है। इधर दरवाजे पे पायल थी। पायल आज बहुत ही खूबसूरत लग रही थी। तुम लोग ये तो नहीं समझती कि पायल ओल्ड है, नहीं, पायल की एज कुछ ज़्यादा नहीं थी, लगभग 34 या 35 थी। पायल ने आज ब्लू कलर की नेट की साड़ी पहन रखी थी जिसमें वो बहुत ही सुंदर लग रही थी, बहुत ही ज़्यादा सुंदर। इधर जो पायल थी जैसे ही अदिति को रोता हुआ देखती है वो जल्दी से आती है अदिति के पास और उसकी तरफ देखते हुए कहती है, अदिति, अदिति, तुम रो क्यों रही हो बेटा? उस इंसान के लिए रो रही हो जो तुम्हारा कभी था ही नहीं। अदिति, अगर मेरी जगह पे कोई और आया होता ना तुम्हें ऐसे रोता हुआ देखकर, वो क्या सोचता? अदिति, चुपचाप दुल्हन का जोड़ा रखा है, अभी विनय की मम्मी देख कर गई है। चुपचाप जल्दी से पहनो, पार्लर वाली आती होंगी और तुम्हें तैयार करने। जल्दी से तैयार हो जाओ और उनके सामने रोना नहीं है दीदी। मैं नहीं चाहती कि तुम्हारे जीजू की ज़रा सी भी बदनामी हो। उन्होंने बड़ी ही कड़ी मेहनत से इज्जत बनाई हुई है, समझी? तो चुपचाप तैयार हो जाओ। और अगर तुम्हारी उस समायरा ने ज़रा सी भी कोई हरकत की और उसकी वजह से तुम्हारी जीजू की कोई बदनामी हुई तो मैं बर्दाश्त नहीं करूँगी दीदी। इसीलिए तुम्हें प्यार से समझा रही हूँ कि कोई नाटक या नौटंकी नहीं करनी है। चुपचाप जल्दी से तैयार होकर मंडप में बैठो चलकर। ज़्यादा टाइम नहीं है हमारे पास, 10:30 हो गया है और कुछ ही देर में तुम्हारी शादी है। चुपचाप जल्दी से तैयार हो। विनय भी दूसरे रूम में तैयार हो रहा है और सम्राट और साक्षी भी। जल्दी से तैयार हो जाओ। इतना कहकर जो पायल होती है उस रूम से चली जाती है। जैसे ही पायल उस रूम से गई थी तभी उस रूम में कुछ पार्लर्स वाली आती हैं। इधर जो पार्लर वाली होती है वो देखती हैं अदिति की तरफ और कहती है, मैम आपको तैयार होना है। उधर जो अदिति होती है कुछ नहीं बोलती और बेड पे से उतरती है और आती है ड्रेसिंग टेबल के सामने और बैठ जाती है गुमसुम सी। जो पार्लर वाली होती है वो कुछ ज़्यादा ध्यान नहीं देती, जो उनका काम था वो करने लगती है। वो अदिति को तैयार करने लगती है। दूसरी तरफ जो कार्तिक था वो विनय से कुछ बात कर रहा था। तो जो विनय है वो भी कार्तिक से कुछ बात कर रहा था। ऐसे ये दोनों लोग बातें कर रहे थे तभी वहाँ पे अशोक आ जाते हैं। इधर अशोक कहते हैं, क्या चल रहा है यहाँ पे? इधर कार्तिक कहते हैं, कुछ नहीं भैया, वो ऐसे ही हम लोग शादी को लेकर बात कर रहे थे। इधर अशोक कहते हैं, विनय बेटा जल्दी से तैयार हो, कुछ ही देर बाद रस्में स्टार्ट होने वाली है और वैसे भी तुम्हें कुछ लोगों से मिलवाना है। चेयरमैन सर आए हैं और एमएलए भी कब से तुम्हारा वेट कर रहा है, मैं भी नीचे वेट कर रहा हूँ, तो जल्दी से तैयार होकर तुम नीचे आ जाना। इधर विनय कहता है, जी भैया आप चलिए मैं आता हूँ आधे आधे 1 घंटे बाद। इधर अशोक कहते हैं, हाँ जल्दी आ जाना। इतना क्या है, जो अशोक होते हैं वो वहाँ से चले जाते हैं। इधर जो कार्तिक होता है वो फिर से विनय से कुछ बातें करने लगता है। इधर दूसरी तरफ डॉक्टर दिया के घर में, इधर जो डॉक्टर दिया थी वो ड्रेसिंग टेबल के सामने बैठी हुई थी। इधर जो अनन्या है वो डॉक्टर दिया को तैयार कर रही थी बड़े प्यार से, बहुत ही ज़्यादा प्यार से। कोई बदतमीज़ी नहीं कर रही थी अनन्या डॉक्टर दिया के साथ। वो उसके बालों को बहुत ही प्यार से सुलझा रही थी। इधर डॉक्टर दिया कहती है, अनन्या अगर तुम इस स्पीड से मेरे बाल सुलझाओगी ना तो बहुत ही टाइम लग जाएगा। इधर अनन्या कहती है, डॉक्टर दिया मैं नहीं चाहती आपको पेन हो, इसीलिए इतनी आराम से आपको बालों को सुलझा रही हूँ। इधर डॉक्टर दिया होती वो पीछे पलटती है थोड़ा सा और कहती है, अनन्या तुम्हारा प्यार ना मुझे किसी दिन लेट डूबेगा, इसलिए अपने प्यार को साइड में रखो और चुपचाप मुझे जल्दी से बाल बना के दो, जल्दी से। इधर अनन्या कहती है, तुम्हारे बालों को दर्द होगा स्वीटू। इधर जो डॉक्टर दिया होती है वो अब अनन्या के हाथों से वो कंघी ही छीन लेती है और कहती है, तुम रहने दो, रहने दो, मैं खुद कर लूँगी।
इतना क्या कर जो डॉक्टर दिया होती है वो अपने बालों को थोड़ा-सा सही करने लगती है। बहुत ही जल्दी-जल्दी वो अपने बालों को सुलझा रही थी। इधर अनन्या कहती, "अरे स्वीटू बाल टूट जाएँगे तुम्हारे स्वीटू, लाओ कंघी मुझे लाओ, जल्दी-जल्दी कर दूँगी, आराम से कर दूँगी, स्वीटू कंघा लाओ।" इधर डॉक्टर दिया कहती है, "कंघी होता है अनन्या, कंघी।" इधर अनन्या कहती है, "हाँ, कंघी लाओ जल्दी से।" इतना कहकर जो अनन्या होती है वो डॉक्टर दिया के हाथों से कंघी ले लेती है और जल्दी से उनके बालों को सुलझाने लगती है, बट बहुत ही प्यार से। फिर वो कुछ देर बाद डॉक्टर दिया के बालों को सुलझा देती है और फिर उनका आराम से मेकअप करती है। बहुत ही अच्छे से तैयार करती है डॉक्टर दिया को, बहुत ही प्यार से। कहने को तो नॉटी थी, थोड़ी-सी बदतमीज़ थी, बट प्यार थोड़ा हट के करती थी वो। जिस टाइम बदतमीज़ी उस टाइम बदतमीज़ी, बस जिस टाइम प्यार उस टाइम सिर्फ़ प्यार। इधर जो अनन्या थी बहुत ही प्यार से डॉक्टर दिया को तैयार कर देती है और उसके शोल्डर्स पे हाथ रखते हुए मिरर की तरफ देखती है और कहती है, सेक्सी लग रही हो, हॉट भी और मेरी होने वाली बीवी भी। शादी करोगी मुझसे?" इतना कहकर वो देखकर बड़ा मुस्कुरा रही थी मिरर में। इधर जो डॉक्टर दिया होती है जैसे ही शादी का नाम सुनती है, वो जो अनन्या ने हाथ रखे हुए थे उसके कंधों पे, वो धीरे से हटाते हुए थोड़ा-सा मुस्कुराती है और कहती है, "मैं तो तैयार हो गई हूँ और तुम भी तैयार हो गई हो तो जल्दी चलें? और समायरा से बात हुई तुम्हारी फ़ोन पे? वो पहुँच रही है ना?" इधर अनन्या कहती है, "मैं क्यों करूँ उसके पास फ़ोन? उसके पास टाइम नहीं होता है क्या फ़ोन करने का? मैं हर हर बार नहीं कर सकती। मैं हर बार यार क्यों झुकूँ डॉक्टर दिया? नहीं बताओ तुम। मेरी क्या गज़ हो रखी है उसके पास झुकने की? वो कोई चीज़ मुझे बताती है? नहीं बताती है। तो मैं उस बार फ़ोन नहीं करने वाली उसके पास।" इधर डॉक्टर दिया कहती है, "तुम बच्चों की तरह क्यों नाराज़ हो जाती हो अनन्या? एक बार कॉल करके पूछ लो कि वो क्या अदिति के वहाँ पे पहुँच गई है, अदिति से मिलने के लिए?" इधर अनन्या कहती है, "पहुँच गई होगी तो पहुँच गई होगी। अभी हम लोग चलते हैं।" उधर इतना कि वो जो अनन्या होती है वो डॉक्टर दिया का हाथ पकड़ लेती है। इधर डॉक्टर दिया कहती है, "अनन्या 1 मिनट।" "अभी क्या है डॉक्टर दिया? 1 मिनट ना।" इतना कहकर वो अनन्या के हाथों से अपना हाथ छुड़ाती है और आती है ड्रेसिंग टेबल के पास और उससे काजल की डिब्बी निकालती है और आती है अनन्या के पास और उसके कान के पीछे बहुत ही धीरे से वो काजल लगा देती है और कहती है, "हमारी इस जोड़ी को किसी की नज़र ना लगे।" अक्सर इतना प्यार जिस जोड़ी में होता है ना, उसको नज़र लग जाती है। इतना क्या करूँ उसके कान की तरफ लगा देती है। फिर अनन्या कहती है, "मुझे इन चीज़ों पे कोई बिलीव नहीं है, बट तुम कह रही हो तो कर लेती हूँ। हुँ? अब चलें वरना लेट हो जाएँगे।" इधर डॉक्टर की दिया कहती है, "हाँ, चलो।" ना कि कुछ डॉक्टर दिया होती है वो काजल की को थोड़ा साइड में रख देती है और ये दोनों लोग कार में बैठकर रिज़ॉर्ट की तरफ निकल जाते हैं। इधर ऐसे ही थोड़ा टाइम बीत जाता है, जो समायरा थी वो रिज़ॉर्ट में पहुँच चुकी थी। सबसे अच्छी बात तो ये थी कि किसी सिक्योरिटी ने उसे रोका नहीं था। वो सोच रही थी कि शायद पायल और अशोक ने मना किया होगा कि इस लड़की को अंदर नहीं आने दिया जाएगा, बट वहाँ ऐसा कुछ भी नहीं था। समायरा को किसी ने भी नहीं रोका था। जो समायरा थी वो बड़े आराम से अंदर पहुँच गई थी। तो जो समायरा है वो बस अदिति को ढूँढ रही थी। रिज़ॉर्ट काफ़ी ज़्यादा बड़ा था तो अदिति को ढूँढना थोड़ा-सा मुश्किल जा रहा था और उसे पायल और अशोक की नज़रों से भी बचना था, इसीलिए जो समारा है बहुत ही चुपके-चुपके से इधर-उधर अदिति को ढूँढ रही थी। दूसरी तरफ रूम में जो अदिति थी वो पूरी तरीके से तैयार हो चुकी थी। उसने बहुत ही प्यारा-सा लहंगा पहन रखा था। जो लहंगा उसपे काफ़ी ज़्यादा अच्छा भी लग रहा था। ऐसा लग रहा था कि स्वर्ग से कोई अप्सरा उतर आई है। उसकी सबसे प्यारी चीज़ उसकी वो नीली आँखें और उसके छोटे से प्यारे से सॉफ्ट से गुलाबी होंठ, जो काफ़ी ज़्यादा सुंदर थे और उसकी सुंदरता पे 4 चाँद भी लगा रहे थे। फिर जो पार्लर वाली होती है वो देखती हैं आदिति की तरफ और कहती हैं, "मेकअप तो काफ़ी अच्छा हुआ है और आप हैं भी सुंदर। वैसे आपसे एक बात पूछूँ?" इधर जो अदिति थी वो बस नज़रें उठाकर देखती है उस पार्लर वाले की तरफ और कुछ कहती नहीं है। इधर पार्लर पार्लर वाली कहती है, "वैसे आपकी एज तो अभी काफ़ी कम लग रही है। मुझे लगता है आप ज़्यादा की नहीं होंगी, 18 प्लस?" इधर जो अदिति होती है बस अपना हाँ में सिर हिलाती है। इधर पार्लर वाली कहती है, "व्हाट? सच में आप 18 इयर्स की ही हैं?" इधर अदिति कहती है, "हाँ, मैं 18 प्लस हूँ।" इधर पार्लर वाली कहती है, "आप इतनी जल्दी शादी क्यों कर रही हैं?"
मैं जानती हूँ ये थोड़ा पर्सनल क्वेश्चन है, बट आजकल तो ऐसा नहीं होता है। आजकल जब लड़कियों की मर्ज़ी होती है तब शादी की जाती है। अभी आपकी एज ही कितनी है और आप शादी करने जा रही हैं? इधर जो अदिति होती कुछ नहीं बोलती और बस देखती रहती है उस पार्लर वाले की तरफ। फिर जो दूसरी पार्लर वाली होती है वो कहती है, अरे चलो यहाँ से। क्या तुम सबसे पूछने लग जाती हो क्या है क्या नहीं है? तुम्हारा काम था मेकअप करना ना, चलो चुपचाप, वरना अभी बात बिगड़ जाएगी तो नाम हम लोगों का ही खराब होगा। तुम्हारी वजह से पूरा पार्लर बदनाम हो जाएगा, चुपचाप चलो यहाँ से। इतना, क्योंकि जो दूसरी पार्लर वाली होती है वो उस पार्लर वाली का हाथ पकड़ती है और वहाँ से लेकर उसे चली जाती है। इधर जो अदिति थी बस उन दोनों को जाते हुए देख रही थी और उसे ये बात सही भी लगी थी। इधर जो अदिति थी वो अब देखती है मिरर में और कहती है, ये सब एक इंसान की वजह से हुआ है, वो है समायरा सिंघानिया। उनकी वजह से मैं पकड़ी गई, उनकी वजह से आज मेरी इतनी जल्दी शादी हो रही है, सिर्फ उनकी वजह से। खुद ने धोखा दिया और मैं उस धोखे में फंस गई और अपनी ज़िंदगी हमेशा हमेशा के लिए मैंने बर्बाद कर ली, हमेशा हमेशा के लिए। इतना कहकर उसके आँखों में से आँसू निकल आते थे। जो अदिति है वो तुरंत ही अपने आँसुओं को पोंछ लेती है और थोड़ा-सा गुस्से में कहती है, मैं इस बात का बदला लूँगी मिस समायरा सिंघानिया, इस बात का बदला आपसे लूँगी। आपने मुझे धोखा दिया है, प्यार करके आपने मुझसे प्यार का नाटक किया। आपको कभी प्यार था ही नहीं मुझसे, कभी नहीं था। जिस तरह से आपने मुझे धोखा दिया है ना, मैं आपको बताऊँगी मिस समायरा सिंघानिया, आपको बताऊँगी। इतना कहकर वो मिरर में गुस्से से देख रही थी। इधर जो समायरा थी वो अदिति को ही ढूंढ रही थी इधर-उधर, पर उसे अदिति अभी तक नहीं मिली थी, क्योंकि अदिति लेफ्ट साइड की बिल्डिंग में तैयार हो रही थी और समायरा साउथ की राइट साइड की बिल्डिंग में ढूंढ रही थी। इधर जो समायरा वो बिल्डिंग में ढूंढ ही रही थी, तभी जो उसके शोल्डर पे होता है एक हाथ उसे महसूस होता है। तो जो समायरा वो अचानक से पलटती है तो देखती है वो हाथ और किसी का नहीं, वो हाथ पायल का था। इधर जो पायल है वो समायरा को देख के मुस्कुराते हुए कहती है, क्या बात है, क्या बात है, मुझे लगा ही था तुम आओगी। अब तुम सोच रही होगी कि मैंने कोई सिक्योरिटी क्यों नहीं रखी तुम्हें रोकने के लिए। इधर समायरा कहती है, आप क्या बताएंगी, मैं ही बता देती हूँ। क्योंकि ये आपने अकेले ये रेस्टोरेंट, मतलब ये रिसॉर्ट बुक नहीं किया है आपने, इसमें चेयरमैन ने भी बुक किया है। तो आप सिर्फ अकेले मुझे नहीं रोक सकती थी, क्योंकि चेयरमैन की तरफ से भी मुझे इनविटेशन आया है। और अगर आप मुझे रोकती तो मैं यहाँ पे तमाशा क्रिएट कर देती, और आप यही तो नहीं चाहती कि यहाँ पे कोई तमाशा क्रिएट हो, है ना? इसलिए आपने कोई सिक्योरिटी गार्ड नहीं रखी मुझे रोकने के लिए, है ना पायल श्रीवास्तव? इधर पायल कहती है, बहुत दिमाग चलता है तुम्हारा, पर तुम अदिति की शादी को नहीं रोक सकती। तुम कुछ भी कर लो, जितने भी गुन्ने बुनवा लो, जितने भी पैतरे आजमाने हो ना, आजमा लो। इधर समायरा कहती है, मैं आपकी तरह इतनी गिरी हुई हरकत नहीं करूँगी। इधर पायल कहती है, ये गिरी हुई हरकत नहीं है, कोई भी माँ बाप होता ना इसकी जगह पे तो वो भी यही करता, और मैं वही कर रही हूँ, अपनी बच्ची की खुशी देख रही हूँ। लड़की और लड़कियों का कोई रिश्ता नहीं होता है, ये सिर्फ हवस पूर्ति के लिए होता है सब, समझी? और ना कोई तमाशा मत क्रिएट करना। चाहो तो मैं तुम्हारे आगे हाथ जोड़ लेती हूँ कि तुम यहाँ से निकल जाओ। सब सही चल रहा है, अदिति भी शादी के लिए मान गई है, तो तुम यहाँ से निकल जाओ। इधर समायरा कहती है, वो मानी नहीं है, तुमने ज़बरदस्ती से मनवाया है, मैं जानती हूँ सब तुम्हारा किया धरा है ये। इधर पायल कहती है, हाँ सब है मेरा किया धरा, तो क्या कर लोगी, क्या कर लोगी तुम? हम्म? बोलो, क्या कर लोगी, क्या बिगाड़ लोगी तुम मेरा? इधर समायरा कहती है, मुझे आपका कुछ नहीं बिगाड़ना, मुझे मेरी अदिति चाहिए और मैं यहाँ से उसे लेकर जाऊँगी। इधर पायल थोड़ा मुस्कुराते हुए कहती है, तो ले जाओ ना, यहाँ से तुम जिंदा मत कर जाना, तब मुझे बताना। और रही बात अदिति की, तो चारों तरफ पुलिस वाले और सिक्योरिटी गार्ड है, अदिति को तुम यहाँ से कहीं नहीं ले जा पाओगे, कहीं भी नहीं। जितना जोर लगाना है ना उतना लगा लो। इधर समायरा कहती है, मैं आपकी तरह ये घिनौनी चालें नहीं चलूँगी, मैं सिंपल तरीके से अपनी अदिति को यहाँ से ले जाऊँगी, जिसमें आप, आपके पति, कोई भी सामने नहीं आ पाएगा मेरे। याद रखिएगा, अपनी अदिति को मैं यहाँ से ले जाऊँगी, देख लेना। इतना कि कुछ जो समायरा होती है वो वहाँ से चली जाती है,
दूसरी साइड पे जो पायल थी वो उसे बस जाते हुए देख रही थी और कहती है, तुम जैसे लोग 36 आए और 36 गए, पर मेरा कुछ नहीं उखाड़ पाए। इतना कहकर जो पायल होती है वो मंडप की तरफ चली जाती है। उन्होंने अदिति के रूम के बाहर कुछ पुलिस वालों को खड़ा कर रखा था, इसलिए जो पायल थी वो बड़ा रिलैक्स होकर इधर उधर घूम रही थी। इधर जो पायल होती है वो वहाँ पे आती है जहाँ पे मंडप लगा हुआ था। इधर वहीं पे अशोक एमएलए और चेयरमैन भी खड़े हुए थे। इधर पायल आती है अशोक के पास और कहती है, अशोक सुनिए ना। इधर अशोक कहते हैं, हाँ बोलो, कितनी देर में शादी शुरू होने वाली है। इधर जो अशोक होते हैं वो देखते हैं पायल की तरफ और कहते हैं, बस थोड़ी देर और फिर शादी होना स्टार्ट हो जाएगी, बस थोड़ी ही टाइम बचा है। अभी विनय और सम्राट आ जाए, फिर उन्हें अलग अलग मंडप में बिठा दिया जाएगा, बाकी की रस्में ये दोनों लोग करेंगे, फिर दुल्हन आएगी। इधर पायल कहती है, हाँ जल्दी करिए, वो समायरा भी आ चुकी है, और आप तो जानते हैं हम अभी उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकते क्योंकि यहाँ पे एमएलए और चेयरमैन भी है। इधर अशोक कहते हैं, बिगाड़ने को तो मैं कुछ भी कर सकता हूँ, पर वही तो बात है, इज्जत, इज्जत की वजह से रुका हूँ, वरना कुछ भी हो सकता है। तुम अदिति का ध्यान रखना कि अदिति इसके साथ कहीं जाने ना पाए, समझी तुम। अशोक आप अदिति की चिंता मत कीजिए, मैंने उसके रूम के बाहर कुछ पुलिस वालों को खड़ा किया है। और आप चिंता क्यों करते हैं, अगर समायरा को कुछ करना होता ना, वो कब का कर चुकी होती। पायल तुम अपनी खुशी की वजह से भूल रही हो कि दुश्मन को कभी कमज़ोर नहीं समझना चाहिए, वो एंड टाइम पे कुछ करेगी। इधर पायल गई थी, अरे कम ऑन अशोक, वो कुछ नहीं करेगी, मैं अभी उससे मिलकर आ रही हूँ, एकदम भोंदू है। पायल तुम लगता है भटक रही हो, अपनी एक खुशी पे जश्न नहीं मनाते हैं। तुम ध्यान देना अदिति पे, एक काम करो, तुम अदिति के ही रूम में जाओ और उसके पास ही बैठो जाकर। इधर पायल कहती है, ठीक है। इतना कहकर जो पायल होती है वो सीधे अदिति के रूम की तरफ चली जाती है। इधर लगभग मंडप में सारा इंतजाम हो चुका था, बस दूल्हे के आने का इंतजार रह गया था। इधर दूसरी तरफ जो डॉक्टर दिया और अनन्या थी वो लगभग उसी रिजॉर्ट के पास पहुंच ही गए थे। इधर जो अनन्या थी वो ड्राइविंग पे फोकस कर रही थी, आई मीन वो डॉक्टर दिया की तरफ नहीं देख रही थी, वो बस ड्राइव कर रही थी और थोड़ी हल्की फुल्की सी बातें कर रही थी डॉक्टर दिया के साथ। इधर जो डॉक्टर दिया होती हैं वो अनन्या की तरफ देख रही थी। उन्हें अनन्या का बच्चों जैसा नेचर बहुत पसंद आया था, बहुत ज़्यादा। कभी वो इतनी ज़्यादा ज़िद करती कि उसे संभालना मुश्किल हो जाता था, और कभी कभी वो बिल्कुल भी ज़िद नहीं करती थी, बिल्कुल भी परेशान नहीं करती थी। क्योंकि कल रात अनन्या ने ज़रा सा भी परेशान नहीं किया था जब अनन्या डॉक्टर दिया के घर रुकी थी, ज़रा सा भी नहीं, बिल्कुल भी नहीं। जस्ट बस पास आकर लेट गई थी और हक किया था और बस चुपचाप सो गई थी। ज़रा सा भी उसने डॉक्टर दिया को परेशान नहीं किया था। यही बात सोच सोच कर जो डॉक्टर दिया थी वो अनन्या की तरफ देख रही थी। इधर जो अनन्या उसकी नज़र पड़ जाती है डॉक्टर दिया की तरफ और कहती, क्या बात है डॉक्टर दिया, अब मुझे ऐसे क्यों देख रही है, कहीं मेरे चेहरे पे कुछ लगा है क्या। इधर डॉक्टर दिया कहती है, कुछ नहीं लगा है, तुम कार चलाओ, मैं बाद में बताऊंगी। कहीं मुझसे शादी करने का मन तो नहीं बन गया डॉक्टर दिया। इधर डॉक्टर दिया कहती है, ऐसा कुछ नहीं है, चुपचाप ड्राइविंग पे ध्यान दो, बस 5 मिनट बचे रिजॉर्ट पहुंचने में, और देखो टाइम भी हो गया शादी का, तुम्हारी वजह से लेट हो गई मैं, मेरी वजह से। आप तैयार होने में टाइम लगा रही थी, मैं तो आपसे पहले तैयार हो गई। इधर डॉक्टर दिया, बस बस बस, अब चुपचाप चलाओ। इधर अन्य होती कुछ नहीं बोलती और आराम से कार चला कर ले जाती। इधर जो समायरा थी वो एक कोने में खड़ी हुई एक लड़की से बात कर रही थी। उधर समायरा कहती है, सब बता दिया था ना तुमने। उधर वो सामने लड़का कहता है, सब बता दिया था। इधर उसने क्या कहा फिर, पता नहीं, वो सोचता रहा और उसने बिल्कुल बस कंफर्म किया और उसके आगे कुछ बोला नहीं वो। कुछ करो तुम वरना बहुत ही बड़ी प्रॉब्लम हो जाएगी, एक काम करती हूँ मैं ही जाती हूँ उसके पास। इधर सामने वाले लड़का कहते हैं, नहीं आप नहीं जा सकती वहाँ पे, वहाँ पे सम्राट है, तो आप वहाँ पे नहीं जा सकती। इधर समारे कहते हैं, शिट शिट। इधर वो लड़के कहते हैं, आपको जो कुछ भी करना है ना जल्दी करिए, मंडप तैयार हो गया, बस 5 मिनट और फिर दूल्हा दुल्हन सब एक ही साथ बैठा होंगे मंडप में, आपको जो कुछ भी करना है 5 मिनट के अंदर ही करना होगा। इधर समारा कहती है, अगर ये तरीका काम नहीं आना तो मुझे वही तरीका अपनाना होगा, तुम जाओ, इससे पहले किसी को शक हो जाए, जाओ यहाँ से।
जो कार्तिक होता है वो तुरंत वहाँ से चला जाता है। ये और कोई नहीं, कार्तिक था। इधर जो समायरा होती है उसने कार्तिक से अदिति का रूम पूछ लिया था, इसीलिए जो समायरा थी वो सीधे अदिति की बिल्डिंग की तरफ चली गई थी। इधर जो डॉक्टर दिया और अनन्या होते हैं ये लोग रिजॉर्ट के अंदर पहुंच जाते हैं। इधर जो अनन्या है उसके कानों में बार बार अदिति और विनय की शादी का सेंटेंस गूंज रहा था। इधर जो डॉक्टर दिया थी वो भी देख रही थी इधर उधर, और वो अनन्या से कहती है, अनन्या तुम्हें कुछ अजीब नहीं लग रहा? इधर अनन्या कहती है, हाँ मुझे सुनाई दे रहा है कि अदिति और विनय की शादी हो रही है, लोग उन्हीं के बारे में बात कर रहे हैं। इधर डॉक्टर दिया कहती है, हाँ मुझे भी ऐसे ही सुनाई दिया कि मेरे कान बज रहे हैं। एक मिनट, इतना क्या कर, जो डॉक्टर दिया होती है अपने कानों को थोड़ा सा खींचती है और कहती है, हाँ ये तो विनय और अदिति के बारे में ही बात चल रही है। इतना क्या कर, जो डॉक्टर दिया और अनन्या होते हैं वो आते हैं एक आंटी के पास और कहते हैं, आप किसके बारे में बात कर रहे हैं? इधर इधर वो आंटी कहती है, बेटा तुम्हें नहीं पता चला कि अचानक से एमएलए है जो, उन्होंने अपनी छोटी बेटी की भी शादी तय कर दी। वो अपने ऋषिकेश के जज नहीं है ना, अशोक श्रीवास्तव, उनकी साली के साथ। उसी बारे में चर्चा चल रही है, तो मैंने भी कुछ लेडीज़ों से पूछा तो मुझे भी पता चला। अब ऐसी क्या मजबूरी आ गई थी जो इतनी जल्दी शादी करनी पड़ी? मुझे तो लगता है ना, लड़की के चाल ही चलन खराब होंगे। अरे किसी के साथ हो गई रिलेशनशिप में, इसीलिए जीजा और दीदी ने सोचा होगा कि निपटा देते हैं इसे ऐसे ही। वैसे इतनी भी क्या जल्दी थी शादी करने की, अभी तो उम्र बहुत कम थी। मुझे लगता है किसी लड़के वड़के का चक्कर होगा, किसी नीची जाति के साथ फंसी होगी, इसीलिए करा रहे हैं शादी। बताना मत किसी को। इतना क्या कर, जो आंटी होती है चली जाती। इधर जो अनन्या थी उसके हाथों की मुट्ठी बंध गई थी गुस्से की वजह से, क्योंकि किसी लड़की के बारे में कोई ऐसा कहे अनन्या को जरा सा भी पसंद नहीं आता था। इसीलिए जो अनन्या थी उसके हाथों की मुट्ठी बंध गई थी। इधर जो डॉक्टर दिया होती है वो देखती है अनन्या की तरफ और वो समझ जाती है कि अनन्या को गुस्सा आ रहा है। इधर डॉक्टर दिया कहती है, अनन्या कूल डाउन अनन्या, क्या कर रही हो? और शांत रह जाओ, गुस्सा नहीं करना है तुम्हें। वो उनकी सोच है अनन्या, तुम उनकी सोच को नहीं बदल सकती। अब ये सोचो कि समायरा को कैसे पता लगेगा? एक मिनट में उसे कॉल करती हूँ, पता नहीं कहाँ है। इतना क्या को, जो डॉक्टर दिया होती है वो कॉल ही करने वाली होती है, तभी उनकी नजर आती है सामने बिल्डिंग पे, जहाँ पे इस बिल्डिंग के अंदर समायरा जा रही थी। इधर डॉक्टर दिया कहती है, समायरा यहाँ? इधर अनन्या कहती है, कहाँ है समायरा? अगर वो यहाँ है तो उसे पता होगा ना कि अदिति और विनय की शादी हो रही है, तो उसे हमें बताना चाहिए था ना। इधर डॉक्टर दिया कहती है, शायद उसे पता ना हो, एक मिनट में कॉल करके पूछती हूँ। ताकि वो जो डॉक्टर दिया होती है कॉल करने लग जाती है, बट जो अनन्या होती है उनके हाथों से फ़ोन कट करके सीधे उसी बिल्डिंग की तरफ भागती है जहाँ पे समायरा थी। ये जो डॉक्टर दिया है वो भी अनन्या के पीछे पीछे आती है। तो जो समायरा थी वो जा ही रही थी, तभी अचानक से उसका कोई हाथ पकड़कर पीछे खींच देता है। तो जो समायरा वो जैसे ही देखती है, उसके एक पल के लिए रोए सारे खड़े हो जाते हैं। इधर समायरा कहती, अनन्या तुम? इधर अनन्या कहती है, हाँ मैं। तुम्हें पता है कि अदिति और विनय की शादी होने जा रही है? इधर समायरा कहती है, हाँ अनन्या मुझे पता है कि विनय और अदिति की शादी होने जा रही है। कल मॉर्निंग में ही मुझे पता चला कि विनय और अदिति शादी कर रहे हैं, और पायल और अशोक को हमारे रिश्ते के बारे में पता चल गया था, इसीलिए वो ज़बरदस्ती अदिति की शादी विनय के साथ करा रहे हैं। इधर अनन्या कहती, व्हाट? पायल और अशोक को सब पता लग गया कि तुम्हारे और अदिति के बीच सब चल रहा है, और तुम मुझे अब बता रही हो? कल तुम्हें सुबह से पता है और आज मुझे दूसरे लोगों से पता चला है कि सब एक्सपोज हो गया है। हम्म? इधर समायरा कहती है, आई एम सॉरी अनन्या, मैं तुम्हें बताना चाहती थी पर मैं तुम्हें टेंशन में नहीं डालना चाहती थी। इधर अनन्या कहती है, रहने दो समायरा, तुमने हमेशा मुझे पराया किया है। तुमने अपनी और अदिति की शादी भी मुझसे छुपाने की कोशिश की। तुमने बताया नहीं कि तुम मुझसे प्यार करती हो। तुमने मुझे हमेशा पराया रखा है। चलो वो तो खुशी की बात थी, ये तो एक गम की बात थी ना, तुम मुझसे शेयर कर सकती थी, मैं तुम्हारी हेल्प करती। दोस्त किस काम के होते हैं? इधर डॉक्टर दिया कहती है, हाँ समारा, मुझे तुमसे ये उम्मीद नहीं थी। ऐसी कोई भी प्रॉब्लम होती है तो कम से कम हमसे तो शेयर कर रही थी, हम तुम्हारे दुश्मन थोड़ी ना है, तुम्हारी मदद ही करते हैं। इधर अनन्या कहती है, इसे समझाने से कोई फ़ायदा नहीं है डॉक्टर दिया, इसे मैंने ही हमेशा अपना माना है, हमेशा अपना माना है मैंने इसे।
और इसने हमेशा मुझे पराया समझा है। बट आज फिर से मैं तुम्हारी हेल्प करूँगी। मैं अदिति को यहाँ से भगाने में तुम्हारी हेल्प करूँगी, समायरा। अनन्या, तुम गलत समझ रही हो। बस मैं तुम्हें टेंशन में नहीं डालना चाहती थी और मैंने ऑलरेडी सब हैंडल कर लिया है। अगर मेरा प्लान ए वर्क नहीं किया ना, तो मैं यहाँ कैसे भी करके यहाँ से अदिति को ले जाऊँगी सबके सामने, अगर मेरा प्लान ए वर्क नहीं किया। इधर अनन्या कहती, मुझे तुम्हारे प्लान से कोई मतलब नहीं है, मैं अदिति को यहाँ से ले जाऊँगी। मैं नहीं चाहती उस बच्ची की भी ज़िंदगी बर्बाद हो जाए। मैं जानती हूँ वो तुमसे प्यार करती है और किसी लड़की से प्यार करके किसी लड़की के साथ रहना क्या होता है वो मैं जानती हूँ। तो मेरे पास एक प्लान है। इतना कहकर वो आती है समायरा के पास बिल्कुल और उसे प्लान बताने लगती है। इधर समायरा कहती है, तुम्हें ये सब करने की ज़रूरत नहीं है और मैं अदिति को खुद लेने गई थी बट उसने मेरे साथ आने से मना कर दिया। इधर अनन्या कहती, क्या अदिति ने तुम्हारे साथ आने से मना कर दिया? इधर जो समायरा होती है पूरी बात बताती है। इधर जो डॉक्टर दिया और अनन्या दोनों शॉक्ड। इधर अनन्या कहती, इतना सब हो गया और अब तुम मुझे बता रही हो? इधर समायरा कहती, सॉरी अनन्या। इधर डॉक्टर दिया कहती है, सॉरी वॉरी सब छोड़ो तुम दोनों लोग। अभी अदिति गुस्से में है पर प्यार करती है तुमसे और ये सब साजिश पायल और अशोक की है। समारोह कुछ भी हो जाए, आज ये शादी हमें नहीं होने देना है, कुछ भी हो जाए। इधर अनन्या कहती है, नहीं होगी ये शादी, किसी भी कीमत पे ये नहीं होगी, ये शादी नहीं होगी। और समारा, अदिति अभी गुस्से में है पर नफरत नहीं करती है तुमसे, इसलिए कुछ भी हो जाए हमें यहाँ से उसे ले जाना होगा। वो कितनी भी जिद करे यहाँ से ना जाने की, बट हमें यहाँ से उसे ले जाना होगा। इधर समारा कहती है, मैं जानती हूँ मुझसे प्यार करती है, बस थोड़ा सा नाराज़ है और आई एम सॉरी अनन्या मेरी दोस्त। इतना कहकर जो समारा होती है और अनन्या को गले लगा लेती है। अनन्या वो पर्सन थी जो हर तकलीफ में समारा का साथ देती है। जब वो इतने साल जेल में रही, कुछ भी रहा उसके साथ, अनन्या ने सारा बिजनेस संभाला, उसकी फैमिली संभाली और उसको संभाला। हर चीज़ अनन्या ने संभाली है, समायरा की हर चीज़। और उसका उसमें कोई प्रॉफिट नहीं था, उसने 1 रुपया भी समायरा की कंपनी से नहीं लिया था। ये होती है दोस्ती। इधर अनन्या कहती है, चलो इस बार माफ़ किया पर अभी भी नाराज़ हूँ, बट अभी चलो। इतना कहकर जो अनन्या, डॉक्टर दिया और समायरा जाने लगते हैं वहाँ से, तभी देखते हैं सामने से सम्राट और विनय आ रहे हैं। इधर जो सम्राट और विनय होते हैं वो सीधे अब बाहर की तरफ चले जाते हैं, मंडप की तरफ। इधर जो डॉक्टर दिया और अनन्या और समारा होते हैं ये भी जल्दी से आते हैं बाहर मंडप की तरफ। तो देखते हैं कि सभी लोग वहाँ पे खड़े हुए हैं। अशोक, पायल, चेयरमैन, उनकी वाइफ और उनके सारे रिलेटिव्स, सारे लोग खड़े हुए हैं वहाँ पे। इधर जो कार्तिक था वो भी विनय के साथ खड़ा हुआ था और देख रहा था विनय को। इधर जो विनय था वो भी कार्तिक को देख रहा था। इधर जो पंडित जी हैं वो देखते हैं विनय की तरफ और कहते हैं, पुत्र विराजमान हो जाओ। इधर जो विनय होता है वो वहीं पे उस चौकी पे बैठ जाता है। इधर जो सम्राट था वो भी दूसरे जो पंडित जी थे उन्होंने सम्राट से कहा था, इसीलिए जो सम्राट होता है वो भी वहाँ पे बैठ जाता है। इधर जो अनन्या होती है वो देखती समारा की तरफ और कहती, इधर जो अनन्या होती है देखती समारा की तरफ और कहती, तुम कुछ करती क्यों नहीं हो? अभी अदिति आ जाएगी मंडप में यार, शादी हो जाएगी विनय और अदिति की। इधर समारा कहती, अनन्या शांत हो जाओ। मैं नहीं साथ बैठ सकती यार, अभी अदिति की ज़िंदगी खराब हो जाएगी, मैं नहीं होने दूंगी ये शादी। इधर जो समायरा होती है वो अनन्या का हाथ पकड़ लेती है और शांत करते हुए कहती है, शांत हो जाओ, तुम्हें मेरी कसम तुम कुछ नहीं करोगी, जब तक मैं कुछ ना कहूँ तब तक तुम कुछ नहीं करोगी। इधर अनन्या कहती है, तुमने मुझे कसम दे दी। इधर समायरा कहती है, यहाँ कसम देना सही है, हम बहुत बुरे फंसेंगे, जितना कह रही हूँ बस उतना करो। इधर डॉक्टर दिया कहती है, बट अनन्या सही कह रही है समायरा। इधर समायरा कहती है, डॉक्टर दिया प्लीज़ आप भी समझने की कोशिश कीजिए, मैं कुछ कह रही हूँ तो सोच समझ कर ही कह रही होंगी ना। इधर डॉक्टर दिया कहती है, ठीक है तुम्हारी बात मान लेते हैं। इतना कहकर जो अनन्या और डॉक्टर दिया समायरा होते हैं वो मंडप की तरफ देखने लगते हैं। इधर जो विनय था कभी देखता समायरा की तरफ, कभी डॉक्टर दिया और अनन्या, कभी देखता कार्तिक की तरफ। इधर थोड़ी बहुत रस्में हो जाती हैं। इधर पंडित जी कहते हैं, जल्दी से दुल्हन को बुलाया जाए। इधर जो इधर जो सम्राट की मम्मी होती है और पायल होती है और वो जो चेयरमैन की वाइफ होती है और कुछ रिलेटिव्स होते हैं वो साक्षी और
अदिति को लिवाने के लिए चले जाते हैं उनके कमरे में। इधर अनन्या कहती, कब तक वेट करोगी यार, अभी अदिति आने वाली होगी। इधर समायरा कहती, "श्श, बस आने का वेट करो ना।" क्या करूँ, स्टेयर्स की तरफ देखने लगते हैं। इधर सामने स्टेयर्स से बहुत ही प्यारा लहंगा पहने हुए दो लड़कियां उतरती, उनके आजू बाजू पायल और सम्राट की मम्मी और कुछ लड़कियां और थी। इधर दोनों लड़कियां बहुत ही प्यारी लग रही थी। साक्षी बहुत ही सुंदर थी और इधर अदिति भी। दोनों लोग बहुत ही ज़्यादा सुंदर थे। इधर जो पायल थी वो ला रही थी अदिति को, बट नज़र उनकी समायरा पे थी। इधर जो पायल है वो मुस्कुराकर देख रही थी समायरा की तरफ और मन में कहती है, मेरी जूतियों के नीचे हो समायरा सिंघानिया। मेरी बहन वो भी लड़की से प्यार और उसके साथ अपना घर बसाएगी, ऐसा मैं कभी नहीं होने दे सकती, कभी भी नहीं। और देखो मैं ऐसा होने भी नहीं दे रही हूँ। मेरी बहन की शादी एक लड़के से होगी, एक लड़के से। इतना कहकर जो पायल होती है वो लाती है अदिति को। इधर जो अदिति है उसकी नज़र जाती है समायरा पे। थोड़े बहुत गेस्ट खड़े हुए थे इसीलिए अदिति की नज़र नहीं गई थी समायरा पे, बट जैसे ही अदिति की नज़र जाती है समायरा पे, अदिति की आंखों में तुरंत आंसू आ जाते हैं। वो देख रही थी समायरा की तरफ। इधर जो समायरा है वो भी अदिति की तरफ देख रही थी। इधर अन्य कहती है, एक दूसरे को देखने का ही प्लान है यार, देखो कितनी तकलीफ में है यार, कुछ तो कर। इधर समायरा कहती है, शांत हो जाओ यार, क्या शांत हो जाओ, क्या शांत हो जाओ लगा के रखा है। वो देखो यार रो रही है, पागल हो गया तुम। अगर तुम नहीं अपना सकती तो क्यों किया उससे प्यार, क्यों किया उससे प्यार, जानती नहीं थी कि अशोक कैसा है फिर भी। इधर जो समारा होती है वो थोड़ा गुस्से में देखती है अनन्या की तरफ और कहती है, वो मेरी वाइफ है, मुझे क्या करना है, मैं जानती हूँ अच्छे से। इधर अनन्या कहती है, तुम्हारी वाइफ नहीं है वो, मेरी बहन भी है वो, समझी। तुम जानती हो अभी 1 महीना नहीं हुआ है और मैं जानती हूँ उसे काफी दिनों से, समझी। और मैं ऐसा नहीं होने दूंगी, किसी और के साथ उसकी शादी नहीं होने दूंगी। मुझे उससे तकलीफ नहीं देखी जाती। आगे को जो अंडे होती है जाने लगती, बच्चों समारा होती है अगेन उसका हाथ पकड़कर उससे पीछे खींच लेती है। तो जो डॉक्टर दिया होती है वो देखती है अनन्या की तरफ और कहती है, शांत हो जाओ, तुम शांत हो जाओ, वो उनका पर्सनल मामला है, तुम मत बोलो, तुम क्यों दुश्मनी मोल लेती हो सबकी वजह से। हम्म, शांत हो जाओ, चुपचाप खड़ी रहो एक जगह पे। ना कहकर वो जो डॉक्टर दिया होती है वो अनन्या का हाथ पकड़ लेती है, क्योंकि डॉक्टर दिया को बुरा लग जाता है थोड़ा सा समायरा के बिहेवियर से। इधर जो अदिति थी वो समायरा की तरफ देखते हुए ही मंडप में बैठ जाती है। इधर जो पायल होती है वो अशोक के पास खड़ी होती है। इधर अशोक कहते हैं, ये लड़की कुछ गड़बड़ तो नहीं करेगी ना। इधर पायल कहती है, अभी तक गड़बड़ करनी होती है ना, कर चुकी होती है अशोक, मुझे नहीं लगता है कि कुछ गड़बड़ करेगी, आप चिंता मत कीजिए। इतना कहकर वो देखने लगती है अदिति और विनय की तरफ। इधर जो अशोक होते हैं वो भी ज़्यादा ध्यान नहीं देते और अशोक भी ध्यान देने लगते हैं अदिति और विनय और सम्राट और साक्षी की शादी पे। इधर जो पंडित जी होते हैं वो देखते हैं विनय की तरफ और अदिति की तरफ और कहते हैं, बेटा अपने दोनों हाथों को आगे करो और एक दूसरे के ऊपर रखो, मैं तुम्हें कुछ देता हूँ। इतना कहकर जो पंडित जी होते हैं वो कुछ हाथों में अपने लेते हैं और उधर वो देख रहे थे अदिति और विनय की तरफ। जो इधर विनय होते हैं वो अपना हाथ बढ़ा देता है हवन अग्नि की तरफ। इधर जो अदिति थी वो समायरा की तरफ देख रही थी, तो समायरा वो भी अदिति की तरफ देख रही थी। इधर पायल कहती है, बेटा हाथ बढ़ाओ। इतना कहकर जो पायल होती है खुद आगे बढ़ती है और अदिति का हाथ बढ़वाती है। इधर जो विनय उसके हाथों पे हाथ रखते हैं और जो आहुति देते हैं वो पंडित जी उसमें डाल देते हैं। और सेम प्रोसेस सम्राट और साक्षी की शादी में भी होता है। इधर पंडित जी कहते हैं, बेटा अब एक काम करिए, आप इनका गठबंधन कर दीजिए। इधर जो पायल होती है वो गठबंधन करती है विनय और अदिति का। तो जो समायरा थी वो अभी भी अदिति की तरफ देख रही थी, तो जो अदिति वो आंसुओं के साथ थोड़ा सा देख रही थी समायरा की तरफ। तो जो पायल होती है वो जल्दी से आती है अदिति के पास, उसके धीरे से आंसुओं को पोंछते हुए इसके कान में कहती, अदिति सब कोई देख रहा है तुम्हें, ऐसे नाटक मत करो, रोना धोना सबके सामने बंद करो, समझी तुम। तभी एमएलए कहते हैं, एक काम करते हैं, हम अभी पहले साक्षी और सम्राट की शादी करा देते हैं, फिर उनके बाद ही हम अदिति और विनय की शादी करा देते हैं, क्योंकि मैं तो दोनों लड़कों का बाप हूँ और मुझे दोनों की शादी में होना चाहिए, पर मैं तो एक साइड ही खड़ा हूँ। इधर अशोक कहते हैं, पर
पहले हम लोग एक काम करते हैं ना, अदिति और विनय की शादी करा देते हैं। इधर एमएलए कहते हैं, कैसी बातें कर रहे हो अशोक? सम्राट बड़ा है घर का, तो उसकी शादी पहले होनी चाहिए, है ना? इतना कहकर वो देखते हैं अपनी वाइफ की तरफ। इधर जो उनकी वाइफ होती है अपने हाँ में सिर हिलाती है, तो जो बाहर आदि की तरफ झुक कर उसके अशोक पहुंच रही थी, वो आती है अशोक के पास और कहती है, ज़्यादा कुछ मत बोलिए। अगर भाई साहब कह रहे हैं कि सम्राट की शादी पहले हो जाने दीजिए तो उनकी हो जाते हैं, हो जाने देते हैं। अगर ज़्यादा बोलेंगे तो उन्हें पता लग जाएगी कि कुछ गड़बड़ है। इधर अशोक कहते हैं, हाँ ठीक है, सम्राट और साक्षी की शादी करा देते हैं। इधर पंडित जी कहते हैं, ठीक है यजमान, जैसा आप चाहते हैं वैसे होगा। पहले हम उस शादी में शामिल होंगे जाके, फिर उस शादी की दूल्हा दुल्हन इसमें भी शामिल हो सकते हैं देखने के लिए। ठीक है, फिर उस मंडप की ओर प्रस्थान करिए। इतना क्या कहूँ, जो पंडित जी होते हैं वो अपने स्थान से खड़े होते हैं। इधर जो अदिति और विनय होते हैं वो लोग भी खड़े होते हैं और दूसरे मंडप की ओर जाते हैं। तो जो अनन्या है वो देखती है समारा की तरफ और कहती है, इससे बढ़िया चांस हो ही नहीं सकता समारा, प्लीज़ अब तो कम से कम जाने दो मुझे, और नहीं तुमसे होता ना तो मैं ही जाती हूँ। इधर समारा कहती है, अभी कोई तमाशा मत करो, पहले सम्राट और साक्षी की तो शादी हो जाने दो यार, हमारी वजह से उन दोनों की ज़िंदगी क्यों खराब जाए, उनकी शादी हो जाने दो। जैसे ही विनय और अदिति की शादी होगी हम पक्का कुछ करेंगे। अभी चलो उस शादी में चलते हैं। इतना कहकर तीनों लोग होते हैं वो, और कार्तिक भी आते हैं सम्राट और साक्षी के मंडप के पास। इधर जो सम्राट और साक्षी होते हैं उनके अब फेरे होना स्टार्ट होते हैं। इधर सम्राट और साक्षी सातों फेरे लेते हैं और सातों वचन एक दूसरे को देते हैं। इधर वो फिर से अपनी जगह पे विराजमान हो जाते हैं। इधर पंडित जी कहते हैं, अब इनकी मांग में सिंदूर भर दीजिए और फिर मंगलसूत्र पहना दीजिए। इधर जो सम्राट होता है वो साक्षी की मांग में सिंदूर भरता है और फिर धीरे से उसे मंगलसूत्र पहना देता है। फिर पंडित जी कहते हैं, अब आप लोग खड़े हो जाइए अपने स्थान से और अपने बड़ों का आशीर्वाद लीजिए। इधर जो सम्राट और साक्षी होते हैं ये सारे बड़े लोगों का आशीर्वाद लेते हैं। फिर सभी लोग खुशी खुशी इनको आशीर्वाद दे देते हैं। इधर अशोक कहते हैं, अब इनकी तो शादी हो गई, अब चलो अदिति और विनय की करा देते हैं। इतना कहकर वो देखते हैं एक बार समारा की तरफ। जो समारा है वो कुछ नहीं कहती, कुछ भी नहीं, लाइक वो सिर्फ ऐसे ही देखती रहती है अदिति विनय और इन सब की तरफ। इधर जो अदिति और विनय होते हैं वो अपने मंडप की तरफ आते हैं। जो साक्षी और सम्राट थे और सारे गेस्ट अब इनके मंडप की तरफ खड़े हुए थे। उधर पंडित जी कहते हैं, अब एक काम करिए, आप लोगों का गठबंधन तो हो गया था, अब अपने स्थान से खड़े हो जाइए और फेरे लेना स्टार्ट करिए। इधर जो विनय होता है वो तो अपनी जगह से खड़ा हो जाता है और देखता है अदिति की तरफ। तो जो अदिति थी वो एक उम्मीद की नज़र से देख रही थी समारोह को। भले अदिति बहुत ही ज़्यादा गुस्से में हो, नाराज़ में हो, बट एक उम्मीद होती है ना, वो उम्मीद से देख रही थी समारा की तरफ, और उसके आंखें थोड़ी नम हो चुकी थी। इधर विनय कहता है, अदिति उठो। इधर जो अदिति होती है वो नहीं सुनती है। इधर विनय कहता है, अदिति उठो। इधर इतना क्या करो, विनय होता है वो थोड़ा सा प्यार से पकड़ता है अदिति का हाथ, उसे धीरे से खड़ा करता है। इधर जो अदिति होती है वो देखती है विनय की तरफ। इधर जो विनय होता है वो देखता है अदिति की आंखों में। इधर फिर वो देखता है समायरा की तरफ। इधर पंडित जी कहते हैं, बेटा अब फेरे लेना स्टार्ट करो, पहले के फेरे तुम लोगे, फिर दुल्हन आके चलेगी। तो जो विनय होता है वो अदिति का हाथ भी पकड़े रहता है और गठबंधन भी हुआ था। इधर जो विनय है वो फेरे लेने लगता है। इधर जो कार्तिक था वो देखता है विनय की तरफ और आंखों में कुछ इशारे करता है। इधर जो विनय होता है वो कार्तिक की तरफ अब देखना बंद कर देता है। इधर उसका एक फेरा कंप्लीट हो जाता है। इधर जो विनय है वो देखता है अब फिर से अदिति की आंखों में। तो अदिति की आंखें पहले से ज़्यादा नम हो चुकी थी और वो विनय से अपना हाथ धीरे से छुड़ाने की कोशिश कर रही थी। तो जो विनय है वो अपने हाथ की तरफ देखता है और फिर एक बार देखता है समारा की तरफ, फिर पीछे मुड़कर देखता है कार्तिक की तरफ। तो जो कार्तिक होता है वो धीरे से अपनी पलकों को झपकाता है। इधर जो विनय होता है वो अदिति का हाथ छोड़ देता है और अपने सहरे की तरफ ले जाता है हाथों को, और जो उसने पगड़ी पहनी हुई होती है वो धीरे से उतार देता है और कहता है, मैं ये शादी नहीं करूँगा। इधर जैसे ही विनय ये बोलता है, जो सारे लोग होते हैं वो सब देखते हैं विनय की तरफ।
सो गाइस आज की स्टोरी बस यहीं तक, देखते हैं नेक्स्ट पार्ट में क्या होता है। क्या अदिति की शादी विनय के साथ ही होगी या कोई और? क्योंकि विनय ने तो शादी से मना कर दिया। तो देखते हैं नेक्स्ट एपिसोड में क्या होता है। अगर स्टोरी पसंद आई हो तो लाइक कर देना, शेयर कर देना एंड सब्सक्राइब कर देना। और चाहो तो मेरी तारीफ थोड़ी कमेंट सेक्शन में कर सकते हो। मैं जानती हूँ मैं थोड़ी सी तारीफ के लायक हूँ, तो तुम लोग कर सकते हो, कभी कभी कर भी दिया करो ताकि मुझे थोड़ा सा अच्छा लगे। और देखो, कुछ कहना तो है बट मैं कहूँगी नहीं क्योंकि टाइम ज़्यादा हो गया। तो बाय बाय, टाटा, सी यू, गुड नाइट।